विवेकानंद अकेडमी बुलाड़ा के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अभी मैंने एक पोस्ट की थी जिसके अंदर बताया गया है कि क्या थर्ड ग्रेड का जो परिणाम है वो 6D के बाद में आएगा या उससे पहले, क्या इसी वजह से जो परिणाम है लेट हो रहा है। तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर ये 6D क्या है, तो मैं इसी के ऊपर जो है सामान्य जानकारी लेकर के आया हूँ। स्टैपिंग पैटर्न क्या होता है, अधिशेष शिक्षक क्या होता है, सारी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सारी जो न्यूज़ होती है दोस्तों वो एजुकेशन रिलेटेड न्यूज़ होती हैं और कोशिश ये रहती है कि ऑथेंटिक होती हैं, लेकिन फिर भी इंसान है, कुछ हो सकता है आपको, तो आप लोग इम्प्रूवमेंट की अगर नीड होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव सलाह ज़रूर दें। टेलीग्राम पर भी आप लोग अपने मुद्दे, अपने जो भी आपके विचार हैं आप लोग मुझे भेज सकते हैं @MD सर भिलवाड़ा पर। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं सामान्य जानकारी की 6D क्या है। तो दोस्तों इसके ऊपर अगर हम बात करना चाहें तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा विभाग, ठीक है, और एक पंचायती राज विभाग। तो इनकी एक प्रक्रिया है, ये सर्विस नियम 1971 में भी इस नियम का उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत पंचायती राज में नियुक्त कार्मिक को शिक्षा विभाग में 100% जो रिक्तियाँ होती हैं उसके विरुद्ध पद स्थापित किया जाता है। यानी आप लोग ऐसा कह सकते हैं कक्षा 1 से 8 के जो पंचायती राज में जो शिक्षक लगे हुए होते हैं, ठीक है, प्राथमिक शिक्षक के, उनको माध्यमिक शिक्षा में लेने की एक प्रक्रिया है, एक शिक्षा विभागीय प्रक्रिया है। आप लोग ये समझ सकते हैं, इतना आप लोग जान लें, यही एक। तो इसके बाद शिक्षा 6D के लिए क्या योग्यता निर्धारित की गई है, ठीक है। योग्यता की अगर हम ऊपर बात करना चाहें फ्रेंड्स, तो 6D के कार्मिक पंचायत राज पदाध्यापक को 5 वर्ष की सेवा का अनुभव, यानी 5 वर्ष उनको हो चुका हो, जैसे 2012 वाले हैं, 2015 वाले हैं, तो वो इनका 6D में चयन होने की पूरी उम्मीद रहती हैं। साथ ही योग्यता अर्थात BEd व STC अनिवार्य है। BEd और STC तो होगी तभी नौकरी लग पाएंगे। उसके बाद है दोस्तों लाभ। 6D के क्या लाभ हैं। समायोजन के बाद कार्मिक को पंचायत राज में गणना कर शिक्षा विभाग में गिना जाएगा। यानी लाभ यही है कि भाई पंचायत राज से वो शिक्षा विभाग में आ जाएंगे, और परिलाभ वो जो पहले जो कार्मिक को मिलते हैं वो सारे लाभ मिलेंगे। वरिष्ठता के ऊपर बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो वरिष्ठता का आधार जिले में नियुक्ति कार्यग्रहण तिथि से किया जाएगा। कब उन्होंने कार्यग्रहण तिथि की थी, यानी जो पहले नौकरी लगे होंगे उनको लाभ, वरिष्ठता का लाभ मिलेगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे, क्या माध्यमिक में कार्यरत पूल बजट के कार्मिक व एकीकरण में मर्ज विद्यालय के कार्मिक को 6D में गिना जाएगा। तो एकीकरण के बाद माध्यमिक सेक्टर के कार्मिकों को 6D में नहीं गिना जाएगा, ठीक है। इन्हें अपने मूल विभाग पंचायत राज में यथावत रखा जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। सामान्यकरण में वरिष्ठता किस आधार पर गिनी जाएगी, तो वरिष्ठता का आधार कार्यग्रहण की तिथि मैंने बताई थी आपको। इसके बाद अधिशेष अध्यापक क्या है, अधिशेष अध्यापक, इसके ऊपर अगर हम बात करना चाहिए फ्रेंड्स, तो ये होता है ऐसी स्थिति में वहाँ अधिशेष की गणना विद्यालय में अधिकतम ठहराव वाले कार्मिकों को विषयवार अधिशेष कर दिया, अन्यत्र विद्यालय में स्वीकृत रिक्त पदों पर पद स्थापित किया जाएगा। यही अधिशेष का मतलब है, ठीक है। इसके बाद आगे और स्टाफिंग पैटर्न की बात करना चाहें हम, तो स्टाफिंग पैटर्न क्या होता है कि 6D केवल पंचायती राज कार्मिकों के लिए होती हैं। ये 6D केवल किसके लिए होती है दोस्तों, पंचायती राज के लिए, पंचायती राज के कार्मिकों के लिए। और स्टाफिंग पैटर्न जो है वो स्टाफिंग पैटर्न जो होती हैं दोस्तों वो होती हैं समस्त कर्मचारियों के लिए, ठीक है, सभी का हो सकता है। स्टाफिंग पैटर्न और 6D में ब्लॉक चेंज हो सकता है, तो बिल्कुल आप ब्लॉक चेंज हो सकता है, स्कूल चेंज हो सकता है, सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, ठीक है। नवनियुक्त व 2012 अध्यापक किसे और कैसे प्रभावित होंगे, सभी प्रारंभिक शिक्षा को सौंपे जाने चाहिए, ये चीज़ें होती हैं। तो इस तरह दोस्तों अब आप लोग समझ गए होंगे कि जब तक 6D थर्ड ग्रेड का जो परिणाम है दोस्तों, तो इसका प्रभाव इतना नहीं पड़ता है, लेकिन पड़ता भी ये है कि 6D अगर जैसे मान लो 48,000 पद हैं, सरकार को पहले बता दिया हो कि 6D के बाद ये पद अगर 48,000 हैं तो 6D करना बहुत ज़रूरी होगा। और अगर 6D के अलावा भी अगर 48,000 पद रिक्त हैं पंचायती राज में इसमें मिला करके, तो फिर इतना कोई ज़रूरी नहीं होता है। अगर लेकिन 6D से क्या होता है, माध्यमिक शिक्षा में चले जाएंगे तो पंचायती राज में खाली पदों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी और नामांकन से भी पद बढ़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों नई भर्ती भी अच्छी और बड़ी आए, ताकि जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है उनके लिए एक और होप रहे और आगे वो तैयारी करते रहें। तो मेरे हिसाब से दोस्तों 6D के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। तो अभी के लिए यही हमारा इस वीडियो का उद्देश्य था और वो उद्देश्य पूरा हुआ।
उम्मीद करता हूँ अगर कोई भी कमी रह गई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, अगले वीडियो में उसका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। आपके कोई भी मुद्दे हो शिक्षा जगत के तो आप लोग टेलीग्राम पर मुझे भेज सकते हैं। टेलीग्राम को आपको क्या करना है, सर्च करना है @MD सर पिलवड़ा, ठीक है। और इनकी आपकी जो पोस्ट है वो कम्युनिटी में डाल दी जाएगी अगर वाजिब मुद्दा होगा तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और सभी दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें ताकि अपनी आवाज़ बुलंद हो सके और अपनी आवाज़ आगे नेताओं तक भी पहुँच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।